सो हाय एवरीवन। जैसा कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे जेंगो को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में और कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से देखा था जो कि इंस्टॉल करना बहुत ही इजी था। ठीक है। तो इतना इजी शायद अब तक आपने कोई सॉफ्टवेयर नहीं देखे होंगे जितना आसानी से जेंगो इंस्टॉल हो जाता है। जस्ट पिप इंस्टॉल जेंगो, पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है। बस एक ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी मदद से कमांड प्रॉम्प्ट में आपने इंस्टॉल कर लिया था जेंगो को। तो आज के इस सेशन में अपन बात क्या करने वाले बेसिकली जेंगो को इंस्टॉल करना आपको आ गया। तो मेक श्योर जब कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट में आप काम करें तो हो सकता है आपको प्रोजेक्ट पहले का कोई प्रोजेक्ट में मिल जाए या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाए। तो आपको जब पता चल जाए कि ये कौन से प्रोजेक्ट में काम हुआ है और बाकी जो आप काम करना चाहते हो तो आप उसको भी पर्टिकुलर इंडिविजुअली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप ये ना सोचें कि अब जेंगो को इंस्टॉल करने का टाइम आया तो अपन गूगल करते हैं या फिर लाइक दैट, ऐसा नहीं करना पड़े। ठीक है। तो हमने देखा था कि आईडीई के बारे में भी थोड़ा-सा देखा था। ये आईडीई क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर अपन कोड लिखते हैं। अभी मैं अगर नोटपैड पे लिख रहा हूँ ना, तो नोटपैड भी एक आईडीई ही है, जहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ या कुछ कैरेक्टर्स लिखता हूँ। लेकिन बेसिकली जब अपन प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़े लेवल का आईडीई, बड़े लेवल इन द सेंस जहाँ पर एक साथ कई सारे फाइल्स हो। ठीक है? कई सारे फ़ोल्डर्स हो, क्योंकि प्रोजेक्ट में कई सारे फ़ोल्डर्स होते हैं। जैसे आपने नॉर्मल प्रोजेक्ट की अगर आप बात करो, तो आपने वहाँ देखा होगा कि इमेजेस का अलग फ़ोल्डर होता है। मान लो इमेजेस के फ़ोल्डर होते हैं, सीएसएस का फ़ोल्डर होता है और एचटीएमएल का फ़ोल्डर होता है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर होता है, ठीक है? बहुत सारे अगर नॉर्मल वेबसाइट की बात करें, तो बहुत सारे फ़ोल्डर्स होते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास एक ऐसा आईडीई होना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे फ़ोल्डर्स हो, ठीक है? जहाँ पे किसी फ़ोल्डर से इंटरैक्ट कर पाएँ कि हाँ यार, इस फ़ोल्डर में ये है, इस फ़ोल्डर में वो है, ठीक है? मैं अभी आपको बताऊँगा। तो सबसे बेस्ट आईडीई है ना, बहुत सारे आईडीई हैं, सारे अच्छे हैं। सबलाइम टेक्स्ट भी अच्छा है, विजुअल स्टूडियो भी अच्छा है, एटम भी अच्छा है, पाइथन भी अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन मैं पर्सनली या तो आप सबलाइम टेक्स्ट इस्तेमाल करो या फिर आप इस्तेमाल करो आप इस्तेमाल कर लो विजुअल स्टूडियो, ठीक है? और पाइथन भी कर सकते हो। आपको अगर पहले से आता है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप सबलाइम टेक्स्ट इस्तेमाल कर लो, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए ओपन करता हूँ आपको सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है? ये देखो सबलाइम टेक्स्ट है, ठीक है? आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, छोटा-बड़ा कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। तो लेकिन आपको करना क्या है, जैसे सबलाइम टेक्स्ट आपने ओपन किया तो यहाँ पे आप कोड लिखते हो। आपने विजुअल स्टूडियो देखा होगा, मैं आपको विजुअल स्टूडियो भी खोल के बता देता हूँ। विजुअल स्टूडियो, ठीक है? ये देखो विजुअल स्टूडियो भी है मेरे पास, ठीक है? तो विजुअल स्टूडियो में ख़ास बात ये है, हालाँकि सबलाइम टेक्स्ट में भी है, आपको टर्मिनल भी एक देता है, ठीक है? टर्मिनल भी प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे आप यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करोगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक नया टर्मिनल दे देगा और जहाँ पर हो, मतलब जिस फ़ोल्डर में आप ये अभी हो ना, वहीं पर ये टर्मिनल ओपन कर देता है। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट का थोड़ा बहुत तो कोड आपको आना ही चाहिए, कैसे करते हैं इसे, चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको चेक करना है आप कौन सी डायरेक्टरी में हो, पीडब्ल्यूडी से आप चेक कर सकते हो, आपका करंट पाथ क्या है, ठीक है? अगला फ़ोल्डर में जाना हो तो सीडी के थ्रू, बैक जाना हो तो सीडी डैश डैश के थ्रू, सीडी सॉरी डॉट डॉट के थ्रू, इस तरह से अपन जा सकते हैं और नया फ़ोल्डर बनाना हो तो एमकेडीआईआर इस तरह से बना सकते हैं। तो अभी अपन है सी यूजर्स एचपी पे, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। अब क्योंकि जेंगो पढ़ रहे हैं ना अपन, तो जेंगो पढ़ने के लिए जेंगो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना आपके कंप्यूटर सिस्टम में ज मैं बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए या आप भी अपने फ़ायदे के लिए जेंगो का एक फ़ोल्डर बना लो, ठीक है? एमकेडीआईआर मान लो मैं जेंगो नाम का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है? आप भी बना लेना। देखो मेक श्योर अच्छा, ये जेंगो नाम का फ़ोल्डर मेरे में ऑलरेडी एक्ज़िस्ट करता है, तो चलिए मैं जेंगो के अंदर जा रहा हूँ, क्या है? तो मैं यहाँ डीआईआर से चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो पहले से ही बहुत सारे फ़ोल्डर्स बने हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं मेरे पास, ठीक है? तो मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, बैक जा रहा हूँ सीडी डैश डैश से, डॉट डॉट से और मैं बनाता हूँ एमकेडीआईआर। बिल्कुल एमकेडीआईआर क्या है आपको पता है? एमकेडीआर यही चीज़ जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हो और फ़ोल्डर क्रिएट करते हो ना न्यू, मान लीजिए जेंगो जीटीटी मतलब आपका कुछ फ़ोल्डर का नाम हो सकता है, मैंने इसलिए जेंगो जीटीटी किया। जिस तरह से यहाँ आपने बनाया ना, तो ये नया फ़ोल्डर बन गया। तो उसी तरह से आप यहाँ भी बना सकते हो, एमकेडीआईआर और मान लीजिए जेंगो 2 देखो एमकेडीआर जेंगो 2 आप चेक करो यहाँ पे। यहाँ पर जेंगो 2 नाम का फ़ोल्डर एक बन गया। तो आप कितना अच्छा है ना, आप वहाँ से भी बना सकते हो और आप यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है? तो आपका बस ये पता चल गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जेंगो
जीटीटी में जाता हूँ, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जेंगो जीटीटी फॉर क्योंकि गेट ट्रेनिंग टुगेदर मतलब हम लोग जो कर रहे हैं जिस पे कोर्स, ठीक है? तो अब ये चीज़ आपने देख लिया, मेक श्योर आप कंप्यूटर में कर रहे हो, आप वीडियो को पॉज़ कर लो और अपने कंप्यूटर में ये चीज़ करो, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, आप भूल जाओगे, ठीक है? तो आप एक फ़ोल्डर आपने बना लिया, फ़ोल्डर जैसे ही बनाना हो अच्छा जब आप विज़ुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लोगे ना, तो डाउनलोड आप कैसे करोगे? आप सिंपली क्रोम ओपन करो और यहाँ पर विज़ुअल स्टूडियो टाइप करो आप, विज़ुअल स्टूडियो डाउनलोड। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आपको क्या है, जहाँ पर आप विजुअल स्टूडियो खोलना चाहो, आप ओपन कर सकते हो, जिस भी फ़ोल्डर में। अच्छा आपको कोई डाउट है, कोई एरर आ रहा है ना, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट अभी कर सकते हो। अभी आप लाइव चैट में भी कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो कि सर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मेरे को चैट में कर लिखो, मैं आपको यही सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्योंकि आपके साथ-साथ मैं भी अभी लाइव हूँ, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो। साथ-साथ अपन ये बात कर रहे थे क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि अभी देखो जेंगो नाम के फ़ोल्डर में हूँ ना, अब क्योंकि जेंगो का फ़ोल्डर हमें बनाना है, तो फ़ोल्डर बनाने से लेकर सारा का सारा चीज़, क्या चीज़ में करने वाले हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ करेंगे एक फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? और वो कैसे होगा? कमांड लाइन की मदद से। जेंगो में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, वो कमांड के थ्रू होता है, राइट? तो अब एक चीज़ बात करते हैं, ये तो चलिए हो गया आपका आईडीई का इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब जेंगो का प्रोजेक्ट बनाने से पहले ना एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ जेंगो, ठीक है? तो आपके पास ना 2 चीज़ होता है, जब आप जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो। तो पहला ये है कि जेंगो प्रोजेक्ट, ये अंतर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत काम आएगा। जेंगो प्रोजेक्ट और दूसरा होता है जेंगो जेंगो एप्लीकेशन। इस चीज़ में फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि ये जेंगो प्रोजेक्ट क्या होता है और जेंगो एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है? तो जेंगो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है, आप ये समझो। तो जेंगो प्रोजेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करता है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को। मतलब आपका एचटीएमएल, आपका सीएसएस, आपका इमेजेस, आपके बैकएंड का कोड, आपके फ्रंट एंड का कोड, सारा का सारा कोड डिफाइन जहाँ करते हो ना, ये सब मिला के जो बनता है, वो जेंगो प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको। जहाँ पर आपका पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ होता है, फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड तक का, राइट? और जेंगो एप्लीकेशन क्या होता है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जेंगो एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है, जो जहाँ पर आपने अलग-अलग फ़ोल्डर बनाया होता है अलग-अलग चीज़ों के लिए। अलग-अलग फ़ोल्डर मतलब मान लीजिए आपके पास है, मैं आपको पेंट की मदद से बताता हूँ कि जेंगो एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए, जेंगो एप्लीकेशन बेसिकली वो चीज़ है जहाँ देखिए, जेंगो एप्लीकेशन वो चीज़ है जहाँ एक छोटा-छोटा फ़ोल्डर्स होता है बेसिकली और कुछ नहीं होता है। जैसे अगर आप बात करो एचटीएमएल और सीएसएस का नॉर्मल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए एक ऐसा फ़ोल्डर होता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट फॉर्मेट ले रहा हूँ। मान लीजिए एक होता है, आप याद करने की कोशिश करो, एक एचटीएमएल नाम का आप फ़ोल्डर बनाते हो, ठीक है? आप एक क्या करते हो, सीएसएस नाम का फ़ोल्डर बनाते हो, ठीक है? आप एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाते हो कि नहीं? आप बनाते हो, याद है आपको? आप जावास्क्रिप्ट नाम का फ़ोल्डर बनाते हो, ठीक है? इतने सारे फ़ोल्डर्स तो आप बनाते हो, नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब आपने क्या-क्या बनाया? एक बनाया एचटीएमएल नाम का फ़ोल्डर, एक बनाया आपने सीएसएस नाम का फ़ोल्डर, एक बनाया इमेजेस नाम का फ़ोल्डर और एक जावास्क्रिप्ट नाम का फ़ोल्डर। इतने सारे आपने फ़ोल्डर्स बनाई, ठीक है? जिसमें इमेजेस में इमेजेस रहता है, सीएसएस में सीएसएस रहता है, सीएसएस का कोड रहता है। बेसिकली सब फ़ोल्डर है। ये एचटीएमएल है, जेएस जावास्क्रिप्ट है, ठीक है? अब एचटीएमएल मेन फ़ोल्डर में आप काम कर रहे हो, बाकी यहाँ से आप कॉल करते हो जावास्क्रिप्ट को, वहाँ से आप इमेजेस को कॉल करते हो, वहाँ से आप सीएसएस को कॉल करते हो, इन सब चीज़ों को आप कॉल करते हो, राइट? तो जब आप इसको कॉल करते हो, इसका इस्तेमाल आप एचटीएमएल में करते हो या जहाँ आपकी मर्ज़ी है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है, तो वहाँ पर आप कॉल करते हो, वहाँ पे इसका यूज़ करते हो। लेकिन उसी तरह से जेंगो एप्लीकेशन होता है। जेंगो एप्लीकेशन कुछ नहीं होता, आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। जेंगो एप्लीकेशन इज़ नथिंग, ये जो एचटीएमएल है ना सॉरी, ये जो आपका एचटीएमएल है, ये एक एप्लीकेशन हो गया, मान लीजिए। ये सीएसएस भी एक आपका एक एप्लीकेशन हो गया। ये इमेजेस का फ़ोल्डर भी एक एप्लीकेशन हो गया। ये जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर भी एक एप्लीकेशन हो गया। अभी ऐसे मान के चलिए आप, ठीक है? ये सारा का सारा क्या है, एक जेंगो का एप्लीकेशन है, अलग-अलग एप्लीकेशन है, ठीक है? और पूरा का पूरा अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये जेंगो प्रोजेक्ट है। पूरा का पूरा ये जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर आता है। ये जेंगो एप्लीकेशन अलग-अलग होगा। ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है? और पूरा का पूरा जिसके अंदर आता है ये जेंगो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है? आपको अगर समझ में अभी भी नहीं आ रहा, तो मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल लाया हूँ, ठीक है? उस एग्ज़ाम्पल से आई होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है? अच्छा, अगर आप जेंगो जो एप्लीकेशन बनाओगे ना, पहले जेंगो प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा,
ठीक है? उसके बाद ही आप जेंगो का एप्लीकेशन क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? जैसे मैं आपको एक बैंक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए बैंक प्रोजेक्ट है कोई, बैंक का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, बैंक प्रोजेक्ट, ठीक है? तो बैंक प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि अलग-अलग मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे पेजेज़ होते हैं। बहुत सारे पेजेज़ होते हैं, इसका मतलब क्या? बहुत सारे पेजेज़ इन द सेंस कि बहुत सारे पेजेज़ या बहुत सारे फ़ोल्डर्स का काम अलग-अलग होता है, ठीक है? बहुत सारे मॉड्यूल्स आप कह सकते हो, ठीक है? बहुत सारे मॉड्यूल्स, तो उसपे जो अलग-अलग चीज़ें होती हैं ना, अलग-अलग चीज़ इन द सेंस देखो जैसे मान लीजिए आपके पास ऑप्शन हो सकता है, ये बैंक प्रोजेक्ट का बात मैं कर रहा हूँ, तो उसपे आपके पास क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं? पहला ऑप्शन तो ये कि उसमें लोन का एक अलग ऐप होना चाहिए। एक लोन का ऐप होना चाहिए ना, आप समझने की कोशिश करो। ये लोन ऐप के एक रजिस्ट्रेशन का ऐप होना चाहिए। REGISTRATION रजिस्ट्रेशन ऐप, लोन ऐप, रजिस्ट्रेशन ऐप, ऐसा कुछ होना चाहिए ना एक वेबसाइट के अंदर। और मान लीजिए रिव्यू का ऐप होना चाहिए, रिव्यू ऐप होना चाहिए और यहाँ पर एक अकाउंट सेक्शन होना चाहिए, डैशबोर्ड होना चाहिए। एक डैशबोर्ड होना चाहिए। देखो, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। जब आप इसका एसआरएस पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सर्विस तो स्पेसिफ़िकेशन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है हमें, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल मैं कह रहा हूँ, ऐसे-ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इतना सारा है ना, तो पाइथन जेंगो के अंदर ना, ये एक अलग ऐप हो गया। आप समझो मेरी बात। ये रजिस्ट्रेशन का एक अलग ऐप हो गया, राइट? ये रिव्यू का एक अलग ऐप हो गया, ये डैशबोर्ड एक अलग ऐप हो गया। ठीक है? तो अपन इस तरह से करते हैं। ये अलग ऐप हो गया, इसके फ़ोल्डर अलग बनेंगे, इसके फ़ोल्डर अलग बनेंगे जेंगो के अंदर। आप चाहें तो एक ही फ़ोल्डर में सारा का सारा काम कर सकते हो। कैसे? जैसे आपने एचटीएमएल देखा होगा, तो मान लीजिए ये आपका एचटीएमएल का वेबसाइट है। मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऐसे आप एचटीएमएल की वेबसाइट आपने बनाया होगा तो इस तरह से कुछ वेबसाइट बनता है, ठीक है? या तो ऐसे बनाओ, ठीक है? मान लीजिए इस वेबसाइट का नाम है क्या? index.html index.html आप समझने की कोशिश करो। index.html तो सॉरी डॉट INDEX index.html राइट। तो index.html का पेज है, फिर आप बनाते हो ना home.html आप एक वेबसाइट बनाते हो home.html तो आप कर सकते हो कि या तो होम पेज को अलग रखो या तो होम पेज को अलग रखो और इंडेक्स पेज को अलग रखो, ऐसा आपने किया है। लिंक कर दो हालाँकि, तो इंडेक्स पेज को अलग रखो, होम पेज को अलग रखो। इंडेक्स में आपने वेबसाइट का कुछ और चीज़ दिखाना है, मान लीजिए इंडेक्स में आप कुछ और दिखा रहे हो और होम पेज पे आप कुछ और दिखा रहे हो। होम पेज पे मान लीजिए आप कुछ और दिखा रहे हो, ये सब चीज़ अलग-अलग दिखा रहे हो, राइट? लेकिन दोनों का पेज अलग-अलग हो सकता है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अलग-अलग पेज बना सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को एक ही पेज में आप लगा दें? बिल्कुल आपके पास ऐसा भी ऑप्शन होता है कि दोनों को आप एक ही पेज में मर्ज कर दें, तो भी काम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है बिज़नेस रिक्वायरमेंट पे कि आपको कंपनी क्या बोल रही है या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको कैसा बनाना है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप दोनों को एक में इंक्लूड कर सकते हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन क्या होता है अपन क्या करते हैं home.html अलग फ़ोल्डर बना देते हैं, फ़ाइल बना देते हैं, index.html की अलग फ़ाइल बना देते हैं, about.html अलग बना देते हैं, contact.html अलग बना देते हैं। सारे फ़ाइल्स को अलग-अलग बना देते हैं, सबका लिंक कर देते हैं एक दूसरे से कि ये index.html है ये home.html है। कुछ इस तरह से अपन करते हैं ना। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। हाँ, तो देखो ये जो वेबसाइट है ना, ये स्टैटिक वेबसाइट है बाय द वे, ठीक है? इसमें डायनामिक नहीं है, कोई जेंगो या कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें बस स्टैटिक है, ठीक है? अब स्टैटिक इसलिए कि समटाइम्स स्टैटिक फ़ास्ट होता है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो फ़ास्ट होता ही है स्टैटिक, तो इस वजह से हमने इसको स्टैटिक रखा है। तो ये जो वेबसाइट है, आप देखो इसमें अलग-अलग चीज़ों का लिंकिंग किया गया है, मतलब ये सॉफ्टडेवलपमेंट.com है ना, अब देखो इसमें ये home.html है, ये आप देखो यहाँ पे इंटर्नशिप पे अगर आप क्लिक करते हो, तो कहाँ जाता है ये आपको लेके? देखो internship.html ठीक है? internship.html क्यों इंटर्नशिप का जो ये पेज है, इसको मैं क्या होम पेज पे नहीं दिखा सकता? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। होम पेज पे अपन इंक्लूड कर सकते हैं कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को, ठीक है? लेकिन होम पेज में नहीं क्लिक करके अपने हमने वहाँ रखा है। आप ये देखो आप यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस देखो। जब आप टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करते हो, तो ये देखो टर्म्स एंड कंडीशन डॉट एचटीएमएल ठीक है? हमने यहाँ लिख रखा है इसको, ठीक है? एक अलग पेज बना के। क्या हम टर्म्स एंड कंडीशन को होम पे नहीं रख सकते? यहाँ भी कहीं न कहीं टर्म्स एंड कंडीशन को अपन लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? प्रीवियस इन पॉलिसी जो है, इसको भी हमने एक अलग पेज बना के रखा है, ठीक है? क्यों इसको हम अपन होम पेज पे नहीं रख सकते क्या? होम पेज पे भी रख सकते हैं अपन इस तरह से, यहाँ पे कहीं न कहीं प्रिवासी इन पॉलिसी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने हमारा मतलब मेरा मर्ज़ी है कि हमने एक प्रोजेक्ट एक अलग फ़ाइल बना देना है, तो अलग फ़ाइल बना दिया। उसी को पाइथन जेंगो के अंदर ऐप बोलते हैं कि इंटर्नशिप का अलग ऐप होम का अलग ऐप, प्राइवेसी का अलग ऐप,
ठीक है? और मैं बैंकिंग की बात कर रहा था आपके एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो बैंकिंग की बात मैं इस तरह से कर रहा था, देखो, मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ ना, ये है। तो बैंकिंग में मान लीजिए आपका एक क्या हो सकता है, आपका एक लोन ऐप हो सकता है, ठीक है? एक लोन का शेड्यूल हो सकता है वेबसाइट में, एक मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, एक लोन का हो सकता है। फिर उसी प्रकार से आपका एक क्या होता है वो? इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस का ऐप हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? इंश्योरेंस का हो सकता है, फिर एक कस्टमर ऐप हो सकता है, कस्टमर का ऐप हो सकता है, जहाँ पे कस्टमर जाके अपना काम कर पाएँ। फिर मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट का ऐप हो सकता है, INVESTMENT इन्वेस्टमेंट ऐप, एक ये ऐप हो सकता है। और मान लीजिए एक लोन ऐप हो गया, ये सब हो गया, ठीक है? अच्छा, अगर जेंगो की बात कर रहे हैं, तो एक कॉन्फ़िगरेशन का भी फ़ोल्डर होता है। कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आप खुद ही बनाओगे, एक जहाँ पर सारा चीज़ मैनेजमेंट होगा, ठीक है? मैनेजमेंट इन द सेंस जहाँ पर आप सब कुछ मैनेज करोगे प्रोजेक्ट का, कि भैया ये यहाँ पर होना है, वो वहाँ पर होना है, ये चीज़ें यहाँ होना चाहिए। या फिर बैंक में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, कि जहाँ से मैनेज होता है सब कुछ, डेटाबेस का मैनेजमेंट, सब कुछ का मैनेजमेंट। तो ये एक क्या बेसिकली लोन ऐप, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? लोन ऐप हो गया, ये सब मॉड्यूल होते ही होते हैं किसी वेबसाइट के अंदर। किसी बैंकिंग वेबसाइट की बात करूँ तो एक कस्टमर का भी ऐप होगा, कॉन्फ़िगरेशन का ऐप होगा, इन्वेस्टमेंट ऐप होगा। अब इतना ही नहीं, यहाँ पे एक आपको पता है, मुझे याद आया, नेट बैंकिंग भी का भी एक ऑप्शन होता है। नेट बैंकिंग ऐप भी होता है उसमें, राइट? तो नेट बैंकिंग का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। अब ये सब चीज़ आप एक में ही कर सकते हो, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट की बात करो ना, तो ये लोग क्या करते हैं, आप अलग-अलग कर देते हैं ऐप को, ठीक है? तो मतलब ये अलग ऐप हो गया, ये अलग ऐप हो गया, ये अलग ऐप हो गया, ठीक है? ये सब तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोन ऐप में अगर कोई आपको चेंजेज़ करना है, तो आप इसके कोड में करो। है तो सारे के सारे, अब देखो, ये समझ लो आप, अब ये पूरा का पूरा ये मिला करके क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मिला करके जेंगो प्रोजेक्ट बन गया। अब ये सब ऐप है, क्या है? ऐप, एप्लीकेशन, याद रखिएगा। और बाहर जो ये चीज़ हमने लिखा, ये क्या है? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, जेंगो प्रोजेक्ट। ठीक है? ये पूरा का पूरा क्या है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आएगा वो जेंगो प्रोजेक्ट होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? मॉड्यूल्स, अगर मुझे लोन ऐप में कोई चेंजेज़ करना है तो मैं इसके अंदर करूँगा। अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेज़ करने हैं, इनके अंदर करूँगा। नेट बैंकिंग के अंदर कुछ चेंजेज़ करने हैं, इसके अंदर करूँगा। अगर मान लीजिए नेट बैंकिंग सबको एक ही साथ कर देता हूँ, एक ही पेज पर, तो अगर एक पेज में कोई मान लीजिए एरर आया, और आपको पता है पाइथन क्या है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है? अगर एक में कोई एरर आया, वहाँ से आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग अलग-अलग करते हैं। मान लीजिए इसमें कोई एरर है, तो मैं तो उसमें चेक करूँगा तो वो एरर आएगी ना, तब तक तो बाकी चीज़ें चल रही है। और कोई भी वेबसाइट वाला यही चाहता है कि जिसमें एरर हो भैया आप उसको सही करो, तब तक बाकी चीज़ों को चलने दो, राइट? कस्टमर का ऐप है, मतलब कस्टमर का एक ऐप होगा, मतलब मॉड्यूल होगा, जहाँ पर कस्टमर का काम होगा, जहाँ पे आप कस्टमर का कोड लिखोगे, और इसको आप रिलेट करने की कोशिश करो सारे प्रोजेक्ट्स में। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, मैंने जितनी बात बोली है ना, इस चीज़ को आप रिलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? कि हाँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकिंग के लिए नहीं, ई-कॉमर्स के लिए भी। अगर ई-कॉमर्स के लिए भी कोई कस्टमर का आप एक ऐप दोगे, आप एक ऐप दोगे जो सेलर है उसके लिए, एक बायर के लिए दोगे, एक या एक डेटाबेस का दोगे, तो ये अलग-अलग तरह का ऐप बनाओगे ना आप, ठीक है? कहीं प्रोडक्ट ऐड करना है, पेमेंट का दोगे, एक अलग ऐप बना दोगे। अब ये ऐप कैसे बनाती है मैं आपको बताऊँगा, एक-एक लाइन का कोड है बस, कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले आपको ये ऐप बनाने के लिए ना, पहले आपको प्रोजेक्ट बना हुआ ज होना चाहिए। पहले पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना होना चाहिए, और उसके बाद आप इसके अंदर ऐप बनाओगे। ऐप एक लाइन का कोड है, ये ऐप मतलब एक फ़ोल्डर ही है। बाय द वे एक फ़ोल्डर ही है, ये फ़ोल्डर बनता है और कुछ नहीं है, फ़ोल्डर। तो इस फ़ोल्डर के अंदर कोड्स होते हैं सारे। तो पहले प्रोजेक्ट बनाया, फिर आपने ऐप बनाया। ऐसा नहीं कि आप ऐप बना दोगे फिर प्रोजेक्ट बनाओगे, ऐसा नहीं होता। पहले प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उसके अंदर जितना ऐप चाहे उतना बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है? अब बाय द वे जेंगो उस चीज़ का ख़्याल हमेशा रखता है कि आपने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, ठीक है? तो अब चलिए बात करते हैं अपन कि जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। कल हमने जेंगो को इंस्टॉल करना देखा था, अब बात करते हैं कि जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं तत्काल के लिए क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ और करता हूँ नोटपैड को ओपन, ठीक है? तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं, तो अपन बात कर रहे हैं जेंगो प्रोजेक्ट का, कैसे क्रिएट करते हैं। तो जेंगो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए ना, जैसे इंस्टॉल करना हमने सीख गया था, तो एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए जेंगो एडमिन एक कमांड है, ठीक है? अब क्योंकि आपने जेंगो इंस्टॉल किया है, तो जेंगो एडमिन ये सब उसके साथ आ गया, टूल है बाय द वे आप कह सकते हो। जेंगो एडमिन, DJANGO हाइफ़न यानी डैश ADMIN, डैश मतलब ये माइनस वाला है, एडमिन। ये एक ऐसा कमांड है ना, जैसे पीप की मदद से इंस्टॉल करते थे ना, तो जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ना ये इस्तेमाल किया जाता है। क्या? ये वाला।
जेंगो एडमिन। इस कमांड की मदद से अपन क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, राइट? तो उसका हम लोग समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले मैं करता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन। कमांड प्रॉम्प्ट हमारा कहाँ है? मैं यहाँ भी खोल ओपन के रख रहा हूँ। आपके पास सीएमडी है तो आप वहाँ भी ओपन कर सकते हो। मेरे पास ये है तो ये भी कर सकता हूँ, ठीक है? सीएमडी खोलने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं। तो अगर आपको यहाँ नहीं करने हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में ही करने हैं, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ही करके दिखाता हूँ। ये हो गया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए। अब देखो ज़ूम हो गया। मैं एचपी के अंदर हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप में हमने क्या वो फ़ोल्डर बनाया था जेंगो जीटीटी करके, याद है आपको? स्टार्टिंग बनाया था फ़ोल्डर। अब यही मैंने मुझे रखना है, तो मुझे क्या करना है जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाना है यहीं पे। मान लीजिए मैं क्या करूँगा जेंगो एडमिन सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि जेंगो है भी नहीं, तो जेंगो एडमिन वर्ज़न ठीक है, 4.0.1 मेरे में है। तो जेंगो एडमिन कमांड की ही मदद से अपन इसका सारा का सारा जेंगो का कोड रन कराएँगे। तो चलिए अपन क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे? जेंगो एडमिन, राइट? जेंगो एडमिन और इस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ना स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखते हैं। अब बाकी ये क्या-क्या क्रिएट करता है ये अपन देखेंगे। स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का फिर नाम दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? जेंगो एडमिन डालना है। कहाँ? जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो, जिस फ़ोल्डर में आप हो, ठीक है? जेंगो एडमिन, जेंगो मैनेज एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट START स्टार्ट PROJECT एक ही साथ स्पेस नहीं देना। फिर प्रोजेक्ट के बाद स्पेस देना है और प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। कुछ भी दे सकते हो आप प्रोजेक्ट का नाम अमेज़न, फ्लिपकार्ट आपका मर्ज़ी है, आपका नाम जो भी हो सकता है, ठीक है? मैं क्या फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। आई होप आप लोग भी यही करोगे क्योंकि पहली बार अगर आप जेंगो पढ़ रहे हो तो फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से ही बनाना सही रहेगा। PROJECT फर्स्ट प्रोजेक्ट राइट। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट का नाम आप दे रहे हो ना उसमें स्पेस ना डालिएगा। आप कैमल केस में इस्तेमाल कर लीजिए। कैमल केस क्या होता है? पहले कैपिटल से स्टार्ट करना, फिर अगले वर्ड को कैपिटल से स्टार्ट करना लेकिन साथ में ही रखना, ठीक है? साथ में ही रखना मतलब फर्स्ट भी और प्रोजेक्ट बीच में स्पेस ना डालिएगा, ये एरर देगा थोड़ा-सा, ठीक है? क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन जेंगो इंटरनल में करता है ना अपने बैकएंड में, उसको थोड़ा-सा दिक्कत होता है, इसलिए आप स्पेस ना डालिए प्रोजेक्ट के नाम में। नाम एक ही वर्ड का होना चाहिए। आप चाहे 2-3 वर्ड्स का हो तो उसको मिला दीजिए, कैमल केस में रख दीजिए, जैसा आपको रखना है रख लीजिए, लेकिन एक ही वर्ड में सही रहता है। आपका नाम रखना है तो नाम रख लीजिए, नाम के साथ-साथ मान लीजिए रवि रखना है तो रवि KUMAR इस तरह से रख लीजिए, ठीक है? तो अपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट प्रोजेक्ट ये करना है, स्पेस जाके ये डालना है और एंटर प्रेस करना है, कुछ नहीं करना आपको। ये जेंगो खुद ब खुद आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। चलिए क्रिएट कर दिया। देखिए कितना फ़ास्ट आपने कभी ऐसा देखा है कि जेंगो में इतना फ़ास्ट प्रोजेक्ट क्रिएट होता है? आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे ख़्याल से, ठीक है? तो इतना चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, चेक कैसे करने हैं? चेक ऐसे करने हैं, जहाँ पर ये फ़ोल्डर है आप जाइए चेक करिए। कहाँ पर? कौन-सा? ये जेंगो जीटीटी जहाँ भी है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ कहाँ? यहाँ पर। चलिए क्या करता हूँ ओपन फ़ोल्डर करता हूँ। आप भी ये करिएगा ओपन फ़ोल्डर। अब देखिए ओपन करेगा और कहाँ पर है वो? डेस्कटॉप पर है। मैं क्या करता हूँ डेस्कटॉप पे जाता हूँ। कहाँ है? जेंगो जीटीटी आप देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट आया। कैसे मैंने क्रिएट किया था? नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट से मैंने ही क्रिएट किया था। ये प्रोजेक्ट है ये, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है? प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इस फ़ोल्डर को मैंने किया ओपन, ठीक है? अब बात को समझते हैं, ये क्या-क्या ओपन करता है, ठीक है? जैसे ही मैंने जेंगो एडमिन ये वाला, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा तो मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। कहाँ? मेन फ़ोल्डर में फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का क्रिएट हो गया। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रिएट होने के साथ-साथ ये जेंगो खुद से क्या-क्या क्रिएट करके देता है। ठीक है? खुद से क्या-क्या क्रिएट करके देता है। देखिए, पहली बात जैसे ही आप उस कोड को रन कराओगे ना, तो जो भी आप नाम लिखोगे फर्स्ट प्रोजेक्ट या जो भी लिखो आप प्रोजेक्ट का नाम, तो उसके नाम से एक फ़ोल्डर बनाता है। उसके नाम से एक फ़ोल्डर बनाता है। तो क्या हुआ? वही हो रहा है यहाँ पे, उसके नाम का एक फ़ोल्डर आपको दिख रहा है, राइट? आई होप आपको दिख रहा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है? उस नाम का इसने फ़ोल्डर बनाया। उसके अंदर अब क्योंकि फ़ोल्डर है तो उसके अंदर फाइल्स हो सकते हैं, फ़ोल्डर कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर एक फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है ना, सेम टू सेम एज़ इट इज़ उसी नाम का एक और फ़ोल्डर बनाता है। याद करिएगा, जो पहले क्या हुआ? पहले आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कहाँ से? जेंगो एडमिन स्टार्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसने क्या किया? प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। जो भी आपने नाम रखा था उसी नाम का एक फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर उस फ़ोल्डर के अंदर फिर से उसी नाम का एक और प्रोजेक्ट बनाया, मतलब फ़ोल्डर बनाया, ठीक है? और उसके साथ-साथ सिमिलर एक मैनेज नाम की फ़ाइल बनाई। अब ये पाइथन की फ़ाइल है, याद है आपको? .py अब इसके अंदर क्या लिखा हो अपन बाद में समझेंगे। पहले ये समझो manage.py मतलब पाइथन की फ़ाइल। उसने एक पाइथन की फ़ाइल बनाया और एक फ़ोल्डर बनाया, 2 चीज़।
अब फाइल तो समझ में आ गया, पाइथन की फाइल है। ये फ़ोल्डर के अंदर क्या-क्या है, ये देखिए। इसको हटाइए। आप देखिए, पहले init नाम की एक फाइल बनाया। आपको पता है init क्या है? कंस्ट्रक्टर है। अब इसका मैं आपको बताऊँगा क्या यूज़ होता है। फिर ASGI नाम की फाइल बनाया। फिर settings.py नाम की फाइल, सारा का सारा पाइथन का फाइल है और जेंगो पाइथन बेसिस पे है। तो जितना भी फाइल्स होंगे ना, वो पाइथन की फाइल होगी। फिर यूआरएल्स नाम की एक फाइल बनाया। फिर WSGI नाम की फाइल्स बनाया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो आपको क्रिएट करके देता है। आप जितनी दफ़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे जेंगो में, हर बार ये चीज़ क्रिएट करके देगा ही देगा। अच्छा, अब बात समझते हैं। अब मैंने जिस मॉड्यूल्स की बात किया था ना, बैंक में इंश्योरेंस का हो सकता है, डैशबोर्ड हो सकता है, कस्टमर का ऐप हो सकता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का ऐप है। क्या है? ऐप है, मेन ऐप है। ठीक है? इसको अपन क्या बोलते हैं? जेंगो का मेन ऐप। मेन ऐप वो जो जेंगो खुद क्रिएट करके देता है। मेन ऐप वो जो जेंगो खुद क्रिएट करके देता है, जहाँ से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रन होता है, ठीक है? अब आप मैंने आपको बताया था ना, एक कस्टमर का ऐप बनाते हैं, एक लोन का ऐप बनाते हैं, ये वगैरह-वगैरह। ये सब एप्लीकेशन है, वो सब भी एक ऐप है और ये भी एक ऐप है। मैंने बताया था ना, वो एक फ़ोल्डर ही होता है, ये भी एक फ़ोल्डर ही है। ये भी एक ऐप है, अपन जब खुद से बनाएँगे, जब ज़रूरत पड़ेगा, वो भी एक ऐप होगा। इस ऐप के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स हैं, उसके अंदर भी पाइथन की फाइल्स होगी, वो अपन खुद बनाएँगे और ये जो जेंगो खुद बना के देता है, इसलिए इसको मेन ऐप बोलते हैं, मेन एप्लीकेशन। याद रहेगा आपको? मेन एप्लीकेशन, ये मेन फ़ोल्डर है। आप मेन फ़ोल्डर भी बोल दीजिएगा, पर मेन एप्लीकेशन ये हुआ, जो जेंगो खुद के बना के देता है। अच्छा, उसके अंदर कुछ फाइल्स रखता है, तो आइए समझाता हूँ मैं आपको, वो फाइल्स क्या-क्या है। मेन ऐप तो आपको समझ में आ गया? मेन ऐप, जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, ठीक है? जो आपने नाम रखा उसको मेन ऐप बोलते हैं, वो खुद एक वैसा फ़ोल्डर बना के वो भेज देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले उन्होंने बनाया init 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 अंडरस्कोर डॉट पी वाई। अच्छा, इनिट कंस्ट्रक्टर है ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? और इस कंस्ट्रक्टर नाम का फाइल भी एक क्रिएट कर दिया। इसका मतलब ये कि आपको पता चल गया कि हाँ, ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर एक फाइल का काम कर रहा है, इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होने वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट रन होने वाला है। क्या होता है ये इनिट? इनिट एक ब्लैंक पाइथन का फाइल है, ठीक है? खाली होता है बस, कुछ नहीं करता, खाली होता है। बस लेकिन हाँ, ये स्पेशल फाइल है, ये स्पेशल फाइल है। लेकिन अब जेंगो इसको कैसे ट्रीट करता है? पाइथन पैकेज के थ्रू इसको ट्रीट करता है, कि जो जेंगो का पाइथन का ये पैकेज आप इस्तेमाल करोगे ना प्रोजेक्ट में, उसको ये ट्रीट करता है। मतलब ऐसे हैंडल करता है इनिट, ठीक है? तो ये आपको इसमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जेंगो खुद क्रिएट करके रखता है ताकि आपके प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाए, ठीक है? ये इनिट का काम होता है, राइट? उसके बाद आपने देखा एक सेटिंग्स नाम की फाइल बनी। settings डॉट पी वाई। अच्छा, ये तो पाइथन, ये फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन है क्योंकि वो पाइथन का कोड है उसमें, इसलिए। ये जेंगो ने खुद क्रिएट किया सेटिंग्स। सेटिंग्स क्या होता है? सेटिंग्स एक फाइल है, मतलब एक प्रोजेक्ट का सेटिंग्स है। इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब कि आपने जो ऐप इंस्टॉल किया उसका नाम आप डाल दीजिए। आपने जो कौन-सा मिडलवेयर कॉन्फ़िगरेशन किया, आपका डेटाबेस कहाँ है, कौन-सा डेटाबेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका पूरा का पूरा लिंकिंग तो करना होगा ना, पूरा प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं ज डेटाबेस का लिंक तो करना होगा। तो ये जेंगो खुद ही क्रिएट करके दे देता है सेटिंग्स की फाइल, आपको नहीं बनाने का ज़रूरत। बस आप उसमें क्या, आप जो भी माइस्क्यूएल इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो SQLite कर रहे हो या पोस्टग्रे कर रहे हो या मोंगोडीबी कर रहे हो या कोई भी डेटाबेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, बस उसमें पोर्ट नंबर और ये सब चीज़ बस मात्र डाल दो, हो गया, उसका काम हो जाता है, राइट? तो इसके बाद जो पाइथन ने बनाया वो था यूआरएल्स यूआरएल्स डॉट पी वाई। यूआरएल्स मतलब यूआरएल्स कह सकते हो, यूआरएल्स डॉट पी वाई। अब यूआरएल्स क्या होता है भैया? ये भी एक पाइथन की फाइल है, लेकिन यूआरएल्स के अंदर है ना, जितने आपने देखा होगा इंटर्नशिप डॉट एचटीएमएल, होम डॉट एचटीएमएल, अबाउट डॉट एचटीएमएल, तो अलग अलग जैसे होता था ना, उसी तरह से जब आपको अलग अलग यूआरएल क्रिएट करने हो, जैसे अपन करते थे ना, जैसे आप ये देख लो फेसबुक डॉट कॉम स्लैश होम स्लैश आपका नाम या इंस्टाग्राम स्लैश ये, तो वो अलग अलग बेसिकली मॉड्यूल होते हैं, ठीक है? अलग-अलग मॉड्यूल होते हैं, मतलब अलग-अलग यूआरएल होता है। आप देखते हो ना कि होम का काम क्या है या होम पेज में क्या होगा, अबाउट में क्या होगा, कॉन्टैक्ट में क्या होगा, ये सब में क्या-क्या होगा। उसी तरह से यूआरएल्स के अंदर अपन डिफाइन करते हैं, यूआरएल्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि भैया इसके अंदर क्या होने वाला है, उसके अंदर क्या होने वाला है, ठीक है? इसके बाद आपने देखा था WSGI.py। बेसिकली WSGI जो विज़गी फाइल अपन बोल सकते हैं। WSGI का मतलब होता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। अब ये क्या होता है, जब आप अपने प्रोजेक्ट को, जेंगो के प्रोजेक्ट को होस्ट करने लगोगे ना, ये बेसिकली थोड़ा-सा एडवांस हो गया। ये आपको छेड़ना नहीं है इसमें, ना सीखना है अभी। जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे ना, जब इसको आप कहीं डिप्लॉय कर रहे हो गूगल पे, सर्वर पे, AWS पे, कहीं भी, तब जाके इसका काम आता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है। अभी आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पाइथन की एक अच्छे खासे फाइल है,
जो WSGI है, जिसका फुल फॉर्म वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस होता है, ठीक है। अगर आप उसके बाद पाइथन ने खुद से बनाया था MANAGE मैनेज डॉट पी वाई। अब पी वाई क्यों? पी वाई तो एक्सटेंशन है ना पाइथन का। मैनेज क्या काम क्या है? मैनेज खुद से उसने पाइथन की एक फाइल बनाया। अच्छा, मैनेज क्या होता है? ये पाइथन जो स्क्रिप्ट है पाइथन की, इसके अंदर कुछ कोड लिखे हुए थे जो बेसिकली प्रोजेक्ट को रन करवाने में काम आता है। मतलब जब आप प्रोजेक्ट को रन कराओगे ना, तो उसको रन कराने के लिए हमेशा इस फाइल का इस्तेमाल करना होगा कि पाइथन या जेंगो का जो प्रोजेक्ट रन होता है, वो कौन से फाइल से स्टार्ट होता है? मैनेज नाम की फाइल से। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। मैनेज डॉट पी वाई जो मैनेज नाम की फाइल है पाइथन की, यहीं से प्रोजेक्ट रन होता है। तो जब भी आप जेंगो की फाइल, जो जेंगो का प्रोजेक्ट है, उसको आप रन कराओगे, तो मैनेज डॉट पी वाई आपको याद आएगा। जब आप लिखोगे तभी रन होगा, राइट? तो जेंग मैनेज डॉट पी वाई को लिखना होगा, तभी ये आपका रन होगा, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया, तो आपको ये मैं कोड में भी दिखा देता हूँ कि बेसिकली आपको आगे बताऊँगा कैसे क्या होता है। init डॉट py खाली है, मैंने आपको बताया था। बस ये कंस्ट्रक्टर टाइप का है, जिसमें पाइथन को लगता है कि इस पाइथन इसको पैकेजेस को रखने के लिए बनाता है init डॉट py। आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ASGI को भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके अंदर भी प्रोजेक्ट का कुछ-कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो आपको कभी छेड़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? अच्छा, सेटिंग्स डॉट py को छेड़ने की ज़रूरत है। जितनी बार आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, नया प्रोजेक्ट जब बनाओगे, तो सेटिंग्स डॉट py के अंदर अपन देखेंगे, अपन एक-एक लाइन देखेंगे कि क्या-क्या काम होता है एक-एक लाइन का, ठीक है? आप आसानी से समझ जाओगे। फिर एक बार जब कर लोगे ना, तो अगली बार से आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आँख बंद करके कर लोगे। फिर यूआरएल्स में, जैसे यूआरएल्स में जैसे आप देख रहे हो ना एडमिन, आप देखते हो ना एडमिन, किसी वेबसाइट का नाम हो गया facebook.com/admin या google.com/admin, समझ में आ रहा है? ये है। तो यहाँ पे चाहे तो अपना मन है जितना जल्दी क्रिएट कर सके यूआरएल। कैसे क्रिएट करना है, मैं आगे बताऊँगा प्रोजेक्ट में। अब WSGI फाइल है, ये तो आपको पता है, मैंने छेड़ना ही नहीं है। बस ये जब आप रन कराओगे ना, इसको होस्ट करोगे, तब जाके आपको छेड़ना होता है। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि रन कैसे करते हैं। रन करने के लिए अभी क्योंकि आपको डिप्लॉय नहीं करना है, अभी आपको रन करना है कहाँ? लोकल होस्ट में। आपके लोकल कंप्यूटर में ही रन कराना है ना। अच्छा, क्योंकि वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली बात है ब्राउज़र में रन होगा। तो रन कैसे कराना है? कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन कराना है। अभी आप कहाँ पे हो? जहाँ पर वो आपका प्रोजेक्ट है, जहाँ पर वो आपका प्रोजेक्ट है, वहीं पे रन होगा, सिंपल सी बात है, ये तो आपको आता ही है। तो अभी आप चेक करो dir से, ये चेक कर सकते हो कि अभी आप कहाँ पे हो, मतलब आपके अभी जहाँ पर हो, वहाँ पे कौन-कौन सा फ़ोल्डर है या फ़ाइल है, ठीक है? तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, ठीक है? सीडी स्पेस और उसके अंदर जाएँगे कमांड प्रॉम्प्ट से। अब यहाँ पे मैं dir से चेक करता हूँ क्या-क्या है यहाँ पे। तो देखो, ये बता रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर है और एक manage.py नाम की फ़ाइल है। मतलब मैनेज जो पाइथन की फ़ाइल है और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेन ऐप है, समझ में आया आपको क्या है? मेन ऐप है जिसके अंदर क्या था? यूआरएल्स था, WSGI था, उसके बाद settings.py था, आपका init.py था, ये सब था, ठीक है? जो कि मेन ऐप है, इसके अंदर अपन छेड़ेंगे, बाद में छेड़ेंगे। और ये manage.py नाम की फ़ाइल है, अब क्योंकि यही है, आपको पता है ना कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे रन कराते हैं? पाइथन लिखते थे और उसके बाद फ़ाइल का नाम देते थे। उससे रन हो जाता था ना? हाँ, हो जाता था, आपको पता है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे पाइथन की जब जेंगो का प्रोजेक्ट अपन रन करवा रहे हैं ना, तो इसी manage.py नाम से रन होगा। कैसे रन होगा? रन करने के लिए कमांड आपको लिखना है पाइथन स्पेस manage.py। ये किस तरह से लिखते थे? जिस तरह से आप रन कराते थे। आपको याद है ना? home.py, test.py आपने कई बार कर लिया है। तो पाइथन लिखना ही होता है क्योंकि पाइथन का है रन कराने के लिए। manage.py स्पेस स्पेस देना होगा। अब देखो manage.py तक अगर आप लिख के छोड़ दोगे ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़ाइल रन होगा, ठीक है? ये फ़ाइल रन होगा कहाँ? इस कमांड प्रॉम्प्ट पे रन होगा, कमांड प्रॉम्प्ट रन होगा। लेकिन आप इसको चाहते हो सर्वर पे रन होए, सर्वर पे रन हो तो क्या करना पड़ेगा? रन सर्वर। कितना आसान है, बहुत ईज़ी है, इससे ईज़ी कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता या कोई फ्रेमवर्क हो ही नहीं सकता। RUNSERVER पाइथन मैनेज.py सिर्फ़ और सिर्फ़ अपन अगर यहाँ तक लिखते ना, तो क्या होता? यहीं पे रन हो जाता, सिर्फ़ और सिर्फ़ कमांड प्रॉम्प्ट पे, आपको पता है। लेकिन इसके स्पेस डाल के आप लिखोगे रन सर्वर, तो इसका मतलब ये कि सर्वर पे रन होगा ये, ठीक है? चलिए रन सर्वर करते हैं क्लिक और एंटर दबाते हैं, ठीक है? दबा दिया मैंने एंटर। ये देखिए रन होने के साथ-साथ ये क्या करेगा? सिस्टम चेक करेगा। पहले करेगा सिस्टम चेक आइडेंटिफाइड नो इश्यूज़। अगर कोई एरर होगा, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये इंटरप्रेटेड के साथ-साथ बहुत खतरनाक फ्रेमवर्क है। मतलब अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, कहाँ? अपने प्रोजेक्ट में, इस कोड में, कहीं भी आप मिस्टेक करते हो, ये रन टाइम कैच करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, राइट? करते रहेगा। जहाँ भी आपने एरर किया, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे एरर आ जाएगा तुरंत। कैसे एरर आ जाएगा? अभी देखो हमारा सर्वर जैसे स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? पाइथन स्पेस मैनेज.py स्पेस रन सर्वर से, राइट? तो इसने क्या किया? चेक किया पहले, कोई इश्यू नहीं है, फिर डेट वेट सर्वर कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से जाके खुलेगा ये, ठीक है? ये सब कुछ बता दिया।
कि बोल रहा है भैया आपका इस एड्रेस पे खुलेगा। अब ये क्या है 127.0.0.1 ये लोकल एड्रेस है ना आपका आईपी एड्रेस है, लोकल कंप्यूटर का, ठीक है? और ये बता रहा है कि 8000 पोर्ट पे ओपन होगा। बेसिकली करना कुछ नहीं है, इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से। अब देखिए क्वाइट द सर्वर अभी आपका सर्वर स्टार्ट है। जब आपको लास्ट लाइन ये दिखे क्वाइट द सर्वर विथ कंट्रोल ब्रेक इसका मतलब आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब प्रोजेक्ट रन होगा। अच्छा कैंसल करना है तो कैसे करोगे? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी दबा दोगे कैंसिल हो जाएगा सर्वर। फिर आपको रन करना है वही चीज़ लिखो पाइथन स्पेस अच्छा आप उस फ़ोल्डर में होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन स्पेस मैनेजर py स्पेस रन सर्वर एंटर दबा दो। ठीक है? जैसे आपने एंटर दबाया ये देखो रन हो गया। क्वाइट द सर्वर इसे दिखा रहा है मतलब रन हो गया। अगर कोई एरर आता ना तो यहीं पे दिखा देता है। अब देखिए ये भी मैं बताता हूँ। अभी ये सर्वर चालू है। अब देखिए मैं कोई एरर बताता हूँ क्या इसको करता हूँ कुछ एरर यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ कोमा हटा दे रहा हूँ। ठीक है? अच्छा सेव कर देता हूँ इसको। सेव करना ज़रूरी है। कोमा हटाया और सेव किया। क्या देखते हैं एरर आता है यहाँ पे? अभी तो एरर नहीं आया। क्या करते हैं अच्छा, एरर बाद में चेक करेंगे, पहले इसको लोकल होस्ट पे रन कराते हैं, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आया मैं और अपना लोकल एड्रेस क्या बताया था उसने 127 पॉइंट ये 8000 पोर्ट पे आप ये रन कराओ 127.0.0. कोलन उसके बाद पोर्ट लगाओ 800। अगर आपने ये लगाया ठीक है तो ये देखो कॉन्फ़िगरेशन करेगा और देखो अपने ब्राउज़र पे है ठीक है तो देखो ये क्या रन कर रहा है और जब भी ये रन होगा यहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको शो करेगा देखो देखो दिखाया एक चीज़ शो कर रहा है जो भी चीज़ें रन होगी जो चीज़ सर्वर पे चल रहा है ये इस तरह से चलता रहेगा ठीक है ये बता रहा है कि ये सब रन हुआ ये फर्स्ट प्रोजेक्ट का ये क्या हुआ हाँ ये रन हुआ कहीं ना कहीं ओपन हुआ ठीक है तो अपन देखते हैं गूगल पे अब ब्राउज़र में ये देखो समझ में आया ये जब आपने रन करा 127.0.0.1 अब 8000 क्यों क्योंकि इनने खुद बताया था कि जो आपका प्रोजेक्ट रन हुआ ना वो यहाँ इस पे है आप चाहे तो यहाँ पे इसको कॉपी करो कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो ठीक है और कॉपी करके ये ब्राउजर में पेस्ट कर दो यहाँ पर ठीक है यहाँ पेस्ट कर दिया तो जब आपका ये जो रॉकेट है ना चलने लगेगा हवा की तरफ और यहाँ पे लिखा जाएगा द इंस्टॉल वर्कड सक्सेसफुली कांग्रेचुलेशंस आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद जो इसमें क्या आपका रिक्वायरमेंट है क्या चेंज करना चाहते हो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो मतलब करना ही है करना आगे। अब आपको यहाँ तक अगर आपका नहीं आया आप मेरे को मैसेज करो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो क्या एरर आ रहा है मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा आपका ठीक है। तो आप देर ना करें आप इसको करें यहाँ तक अगर आपका आ गया तो आपका आपने जेंगो का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। सो कंग्रेचुलेशंस आपने जेंगो का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। जिसको नहीं हो पाया आप मेरे को मैसेज करो स्क्रीनशॉट भेजो मैं तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगा तुरंत सॉल्यूशन दूंगा ठीक है। अब क्या है आपने देख लिया जेंगो के प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं वो कमांड क्या है वो कौन सी फाइल से रन कराते हैं अपन स्टार्ट करते हैं। अब कल से देखेंगे कि अब इसको अपन एक एक फाइल का काम क्या है कैसे सेटिंग्स में चेंज करते हैं कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं कैसे क्या करते हैं अपन ये कल से देखेंगे। तो ठीक है आज के लिए इतना ही तब तक के लिए मिलते हैं कल के सेशन में या नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए हैव अ गुड डे सी यू बाय बाय।